Hello everyone, welcome back to English Learning Center where you learn English in easy way। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी में बहुत बार बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली इन्हें बोलते रहते हैं, लेकिन हम जब इंग्लिश में इनको बोलना चाहते हैं तो हम हेजिटेट करते हैं या हमें समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह बोलना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। यू थिंक टू मच। यू थिंक टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतना मत सोचा करो। इतना मत सोचा करो। डोंट थिंक सो मच। डोंट थिंक सो मच। अपनी सेहत पर ध्यान दो। अपनी सेहत पर ध्यान दो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी सेहत पर ध्यान दो। मेरी बात ध्यान रखना या मेरी बात पर ध्यान देना, गौर करना। हीड माई वर्ड्स। हीड माई वर्ड्स। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, या फिर हम बोल सकते हैं मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, मतलब बहुत फ़र्क होता है कहने और करने में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। या फिर हम बोल सकते हैं सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट वन इज़, क्या ऐसा संभव है या क्या ऐसा हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल। इज़ इट पॉसिबल। होने को तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मे हैपन। एनीथिंग मे हैपन। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनसुना मत करो। अनसुना मत करो। इसको हम बोलेंगे डोंट टर्न अ डीफ ईयर। डोंट टर्न अ डीफ ईयर। बात तो आप सही कह रहे हैं, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यू आर राइट। यू आर राइट। या फिर हम बोल सकते हैं योर पॉइंट इज़ करेक्ट। योर पॉइंट इज़ करेक्ट। बात तो आप सही कह रहे हैं, आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर एज वेल माई टाइम। यू आर वेस्टिंग योर एज वेल माई टाइम। तुम अपने साथ साथ मेरा समय भी बर्बाद कर रहे हो। तो इसको बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम अलॉन्ग विद योर्स। यू आर वेस्टिंग माई टाइम अलॉन्ग विद योर्स। कभी हमारे यहाँ भी आना। हम कभी किसी के यहाँ जाते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं तो कोई हमें मिलता है, हम उसको बोलते हैं कभी हमारे यहाँ भी आना। तो इसको बोलेंगे कम टू अवर प्लेस सम टाइम। कम टू अवर प्लेस सम टाइम। उसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ सेइंग हिम। इट इज़ नो यूज़ सेइंग हिम। उसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। आई डिडेंट मीन दैट। आई डिडेंट मीन दैट। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, मतलब लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल ऑलवेज से समथिंग और द अदर। पीपल ऑलवेज से समथिंग और द अदर। कहने वाले तो कहते ही रहेंगे। कभी कभी हम इस तरह भी बोलते हैं कि कहने वाले तो कहते ही रहेंगे। तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलना है वो देख लेते हैं। Those who say things will keep saying things. Those who say things will keep saying things. तुम्हारी बातों में दम है, मतलब तुम्हारी बातें सच हैं। There is truth in your words. There is truth in your words. या हम बोल सकते हैं your words are true. शादी में ज़रूर आना। किसी को हम इनवाइट करते हैं तो बोलते हैं, तो बोलेंगे डू कम टू द वेडिंग। डू कम टू द वेडिंग। शादी में ज़रूर आना। मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो। आपका जाना ज़रूरी है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो। यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ। इसको बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ। समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता। समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर अस। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर अस। उसे सही गलत की समझ नहीं है।
ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, या ही डजेंट अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, या इसको हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं, ही डजेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड, या फिर कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी।